कहानी की शुरुआत में हम जेन नाम के एक वॉरियर को देखते हैं जो कि अपने 3 दोस्तों के साथ एक विलेज में डीमन को खोजने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर डीमन हो सकते हैं। लेकिन उनको इस विलेज में आए हुए 3 दिन से भी ज्यादा हो गया है और अभी तक उन्हें यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं मिले थे। तभी एक कबूतर अपने साथ मैसेज लेकर आता है कि स्केयर्डवुड नाम के विलेज में डीमन के होने की खबर मिली है और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि वहाँ के विलेजर्स भी उन डीमन के बीमारी से इन्फेक्टेड हो गए हैं। इसलिए जेन अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। इधर हम लिनफेंग नाम के एक दूसरे वॉरियर को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ उसी विलेज में जा रहा था। इधर डीमंस भी उस विलेज के ऊपर अटैक कर देते हैं और सभी को जान से मारने लगते हैं। तभी वहां पर ये सभी वॉरियर भी आ जाते हैं और उन डीमन के साथ में वहां के विलेजर्स को भी जान से मारने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा करने का ऑर्डर उनके कमांडर ने दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो ट्री डीमंस भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वे सभी मिलकर उन वॉरियर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन उसी वक्त लिनफेंग वहां पर बहुत सारे फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिसमें कि सभी डीमंस के साथ साथ सभी वॉरियर्स और विलेजर्स भी मारे जाते हैं। तभी इसी बीच लिनफेंग को वहां पर मुमू नाम की एक छोटी लड़की मिलती है, जिसे देख उसे अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे प्रोटेक्ट करते वक्त अपनी जान गंवा दी थी और लिनफेंग भी उस वक्त एक छोटा बच्चा ही था। तभी वहां पर एक और वॉरियर आकर मुमू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग उसे बचा लेता है। तभी वहां पर जेन भी अपने दोस्तों के साथ में आ जाता है और वो लिनफेंग को उस वॉरियर को मारता हुआ देख लेता है। अगले सीन में हम यिंग डिपार्टमेंट के हॉल को देखते हैं, जहां पर जेन कमांडर से स्केयर्डवुड विलेज को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर मांग रहा था, लेकिन कमांडर उसे यह काम करने से मना कर देता है। तभी लिनफेंग भी वहां पर आ जाता है, जिसको अकेला देख कमांडर उसके बाकी लोगों के बारे में पूछता है, जिस पर लिनफेंग बताता है कि वे सभी डीमंस के साथ फाइट करते वक्त मारे गए। लेकिन जेन कमांडर को बता देता है कि लिनफेंग ने आखिरी बचे हुए कमांडर को खुद मार दिया था और वो लिनफेंग को वॉरियर के पोजीशन से हटाने की भी बात करता है, जिस पर लिनफेंग कहने लगता है कि मेरा वो साथी भी इन्फेक्टेड हो गया था, जिसके वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आकर कहता है कि मैंने पूरे स्केयर्डवुड विलेज को चेक कर लिया है, जहाँ पर एक भी इन्फेक्टेड लोग जिंदा नहीं बचे हैं और लिनफेंग ने जिस वॉरियर को मारा था वो भी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन जेन कमांडर को समझाने की कोशिश करता है कि लिनफेंग ने उस वॉरियर को जानबूझकर मारा था, फिर भी कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और अपने लोगों से उसे वहां से लेकर जाने के लिए कहता है। अब लिनफेंग के सभी वॉरियर्स को मारने वाली बात पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई थी और कुछ वॉरियर्स आपस में ये भी बात करने लगते हैं कि हमें लिनफेंग को डिपार्टमेंट से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सब सुनकर लिनफेंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसका दोस्त लुइन उसे गुस्सा करने से मना करता है। इसके बाद वे दोनों लुइन के घर पर आ जाते हैं, जहां पर उसकी बहन लुतोंग होती है और वो लिनफेंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसके बाद तीनों वहां पर बैठकर खाना खाने लगते हैं और आज लिनफेंग का बर्थडे भी होता है, इसलिए लिनफेंग का दोस्त उसे एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड गिफ्ट करता है, जिसके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। लिनफेंग यह गिफ्ट पाकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो गोंगसू फैमिली ने उसके तैंग सेक्ट को बर्बाद करके उसके पेरेंट्स को भी मार दिया था, जिसके बाद से वो लुतोंग और अपने दोस्त को ही अपनी फैमिली मानता है। फिर हम गोंगसू फैमिली के मास्टर को देखते हैं, जिसने एक बहुत बड़े पपेट को बनाया था, लेकिन उस पपेट को चालू करने के लिए उसे एक सीक्रेट ओरिजिन तकनीक की जरूरत थी। तभी जोया नाम की लड़की उस मास्टर को बताती है कि 10 साल पहले एक गद्दार उस सीक्रेट मेथड को गोंगसू फैमिली से चोरी करके भाग गया था और खबर मिली है कि वो अब डीमन हंटिंग ग्रुप का एक मेंबर है, जिसके बारे में सुनकर वह मास्टर एक इविल स्माइल देता है। इधर हम लिनफेंग और लुइन को देखते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। तभी वहाँ कमांडर के आदमी लुइन को लेने के लिए आते हैं और लुइन नशे के हालत में ही कमांडर के पास चला जाता है, इसलिए लिनफेंग भी अपने एक डिवाइस को उसके पीछे भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि कमांडर को सीक्रेट तकनीक का एक पार्ट मिल गया था और वो उस तकनीक को लुइन को देकर उसे गोंगसू फैमिली में जाने के लिए कहता है। इसके बाद कमांडर लिनफेंग को अंदर बुलाता है, क्योंकि उसने उसके सीक्रेट डिवाइस को देख लिया था। वो लिनफेंग से कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे साथ 12 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैंने ही तुम्हें रहने के लिए जगह दिया था, इसलिए तुम हमारे खिलाफ जाने की कभी भी मत सोचना। क्योंकि असल में 12 साल पहले जब गोंगसू फैमिली के मशीनरी रोबोट ने हमला करके उसके पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया था और उन्होंने लिनफेंग के आंखों के सामने ही उसके फादर और मदर को भी मार दिया था, लेकिन उसके फादर ने मरने से पहले लिनफेंग को 3 छोटे बॉक्स दिए थे। अब कमांडर
कमांडर लिन फेंग से कहता है कि उसी सीक्रेट तकनीक के दूसरे हिस्से को पाने के लिए गोंगसू फैमिली ने तुम्हारे सेक्ट के ऊपर हमला किया था, लेकिन उस स्क्रॉल का दूसरा हिस्सा हमारे किसी डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर के पास में है। तब लिन फेंग कमांडर से पूछता है कि अगर वो तकनीक पूरी नहीं थी फिर आपने आधी स्क्रॉल को गोंगसू फैमिली में लेकर जाने के लिए क्यों बोला, जिस पर कमांडर बताता है कि लुइन हमारे हंटिंग ग्रुप में तुम्हारे सेक्ट के बर्बाद होने से ठीक 7 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ था, इसलिए मुझे शक है कि वही गोंगसू फैमिली का गद्दार है। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि लुइन तो मशीनरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर वो गोंगसू फैमिली से कैसे बिलोंग कर सकता है। तब कमांडर कहता है कि हम इस बात का पता लगाने के लिए लुइन का टेस्ट लेंगे और फिर वो लिन फेंग से बताता है कि अगर लुइन जंगल के राइट साइड में गया तो इसका मतलब होगा कि वही गद्दार है और इसके बाद तुम उसको मार देना, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में गया तो तुम भी उसके साथ में जाना, क्योंकि मुझे गोंगसू के ऊपर भी शक है कि वो सील के साथ में छेड़खानी करने वाला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्पिरिचुअल सीड का गायब होना और अचानक से गोंगसू का लुबन स्क्रॉल का मांगना दोनों में कहीं न कहीं कनेक्शन लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम लुइन को देखते हैं जो कि लेफ्ट साइड के तरफ चला जाता है, इसलिए लिन फेंग उसके पास आकर उस स्क्रॉल को देखने लगता है, जिसके बाद वो लुइन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। इसके बाद वे दोनों ही गोंगसू फैमिली में आ जाते हैं, जहां पर वही छोटी लड़की मुमू उनका वेलकम करने के लिए आती है। फिर लिन फेंग उस छोटी लड़की को एक सुनसान जगह पर लाकर उसे पूछताछ करने लगता है, जहां मुमू उसे बताती है कि उसके पास में स्पिरिचुअल सीड को खोजने की स्पेशल एबिलिटी है, इसीलिए गोंगसू ने उसे अपना गुलाम बनाकर उसकी मदद से उन स्पिरिचुअल सीड को खोज लिया। लेकिन मुमू को गोंगसू के पपेट वाले प्लान के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और उसे लग रहा था कि गोंगसू उस सीड की हेल्प से लोगों की मदद करेगा। इधर लुइन अकेले ही गोंगसू फैमिली के मेन हॉल में आ गया था और इसका असली नाम गोंगसू यिन होता है, जो कि पहले गोंगसू फैमिली का ही मेंबर था। तभी लुइन गोंगसू के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है, लेकिन असल में वो गोंगसू का एक रोबोट होता है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग रूम बदल कर मुमू के साथ उसके पपेट वाले जगह पर आ गया था। तभी वहाँ पर गोंगसू भी आ जाता है, जिसको देख लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोंगसू अपने मशीन्स की हेल्प से उसके अटैक को रोक देता है। जिसके बाद लिन फेंग कहने लगता है कि आज मैं तुमसे अपने सेक्ट और पेरेंट्स के मौत का बदला लेकर रहूंगा, और फिर वो अपने स्वॉर्ड से गोंगसू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोंगसू उसके सामने मुमू को ला देता है, जिसकी वजह से लिन फेंग अब उसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब गोंगसू लिन फेंग से कहने लगता है कि तुम्हारा दोस्त जिसको तुम अपने भाई की तरह मानते हो वो असल में एक बहुत बड़ा धोखेबाज है और उसने तुमसे सब कुछ झूठ बोला है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग को यकीन नहीं होता, इसलिए गोंगसू एक मशीन के मदद से लुइन को देखने लगता है और उससे सारी पुरानी बातें उगलवाने लगता है। लुइन कहता है कि मुझे 12 साल पहले यह स्क्रॉल लेकर नहीं भागना चाहिए था, बल्कि उस समय तुम्हें ही जान से मार देना चाहिए था। अब इन सब के बारे में सुनकर लिन फेंग भी बहुत हैरान हो गया था। तभी उसी वक्त गोंगसू लिन फेंग के दिमाग को मैनिपुलेट करते हुए कहने लगता है कि 12 साल पहले मेरे वजह से तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बल्कि वह सब तुम्हारे दोस्त लुइन की वजह से हुआ था, क्योंकि जिन मशीनरी रोबोट ने तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था असल में उन सभी रोबोट्स को लुइन ने ही बनाया था। जिसके बाद लिन फेंग गुस्से में लुइन के पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देख लुइन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने जिस बात को सुना वो केवल अधूरी कहानी है और गोंगसू हमें आपस में लड़वा कर हमें मार देना चाहता है, लेकिन फिर भी लिन फेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके ऊपर अटैक करता रहता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे लुइन तो काफी आसानी से बच रहा था, लेकिन लिन फेंग को वो सारे ट्रैप्स इंजर्ड कर रहे थे। इसलिए लुइन लिन फेंग को उस ट्रैप से बचने का तरीका बताता है, जिससे कि लिन फेंग भी उन ट्रैप से खुद को बचाने लगता है। तभी इसी बीच उसे एक पिलर आकर लगने वाला होता है, लेकिन लुइन उसे धक्का देकर खुद उसके सामने आ जाता है और इसकी वजह से वह बहुत इंजर्ड हो गया था। इधर गोंगसू उन ट्रैप्स को एक मशीन के मदद से कंट्रोल कर रहा था। तभी जोया उसके पास आकर कहती है कि अगर तुमने इन दोनों को मार दिया फिर हमें सीक्रेट तकनीक का दूसरा हिस्सा कभी भी नहीं मिल पाएगा। तभी इसी बीच मुमू भी उसके कैद से भाग जाती है, इसलिए जोया उसको पकड़ने के लिए जाती है। इधर लिन फेंग के ऊपर गोंगसू का रोबोट अटैक कर देता है, लेकिन लुइन लिन फेंग को हटाकर उसके सामने आ जाता है और इसकी वजह से वो फिर से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी लुइन को देख लिन फेंग को याद आ जाता है कि 12 साल पहले उसी ने उसकी जान बचाई थी। तभी इसी बीच मुमू एक सीक्रेट रास्ते से आकर उन दोनों को वहाँ से लेकर एक जंगल में जाती है, जहाँ रास्ते में लुइन लिन फेंग को पास्ट
पास्ट की पूरी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि लुइन और लिन फेंग के फादर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जब लिन फेंग के फादर को पता चला कि गोंगसू उस सीक्रेट मेथड के पीछे पड़ा हुआ है, तब उन्होंने लुइन से उस स्क्रॉल की हिफाजत करने के लिए कहा था, जिसके वजह से लुइन उस स्क्रॉल को लेकर डीमन हंटिंग ग्रुप में आ गया। लेकिन उस वक्त वहाँ की कमांडर एक लेडी थी जिसने की उसकी आइडेंटिटी को बदलकर वहाँ पर रहने की परमिशन दे दी थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद गोंगसू फैमिली ने तैंग सेक्ट पर अटैक करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ लिन फेंग लुइन को शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि बोलने से उसकी बॉडी से ब्लड तेजी से निकल रहा था। तभी मुमू एक बोट को लेने के लिए चली जाती है, इसलिए लुइन लिन फेंग के कान में उस मेथड के दूसरे हिस्से के लोकेशन को बता देता है। इसके बाद लिन फेंग बोट को किनारे पर लाने लगता है, लेकिन अब केवल इतने देर में ही लुइन की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से लिन फेंग बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और उसे लुइन के साथ में बिताए हुए पल भी याद आने लगते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ पर दो वॉरियर आते हैं, जिनको की कमांडर ने लुइन और लिन फेंग पर नजर रखने के लिए कहा था। वे लिन फेंग से उस सीक्रेट मेथड के दूसरे पार्ट के लोकेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन लिन फेंग इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। अब इसकी वजह से वे दोनों वॉरियर लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद लिन फेंग भी उन दोनों के साथ में फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर गोंगसू के आदमी भी आ जाते हैं, जिसको देख वे तीनों लुइन की बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लुइन की सिस्टर पहले ही वहाँ मौजूद थी और वो अपने भाई की डेड बॉडी को देख रोने लगती है, जिसके बाद वे सभी मिलकर उसके बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी के साथ लुतोंग लिन फेंग को उस मेथड का दूसरा हिस्सा भी दे देती है, जिसको लेकर लिन फेंग रोते हुए रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर लुतोंग उसको अपने बातों में फंसाकर उस मेथड को जला देती है, क्योंकि असल में वो लुतोंग नहीं बल्कि मुमू होती है। तभी वहाँ पर असली लुतोंग भी आ जाती है और उसे देख मुमू वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वे सभी मिलकर उसको रोकते हुए ऐसा करने की वजह पूछने लगते हैं, जिस पर मुमू अपने असली रूप में आते हुए कहती है कि इस मेथड के कारण पूरी दुनिया खतरे में आ सकती थी, इसीलिए मैंने इसे जला दिया। तभी इसी बीच मुमू का एक गार्ड आकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब लिन फेंग समझ गया था कि असली विलेन गोंगसू नहीं बल्कि मुमू ही थी और वही ट्री डीमंस की मास्टर भी है, जिसे केवल इसी मेथड के हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अब इस मेथड के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरे तरफ हम मुमू को देखते हैं, जो कि उस बड़े से पपेट में जाकर उसे एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद वो गोंगसू को भी मार देती है और हम देखते हैं कि जोया भी मुमू के साथ में ही मिली हुई थी। इधर उस पपेट के एक्टिवेट होने की खबर कमांडर को भी मिल गई थी, इसलिए वो अपने लोगों से तैयार हो जाने के लिए कहता है। वहीं अब लिन फेंग भी अकेले ही मुमू को रोकने के लिए जाने लगा था, इसलिए दोनों वॉरियर उसको रोकते हुए पूछते हैं कि तुम उसे कैसे रोकोगे। तभी लुतोंग कहती है कि असल में वो स्क्रॉल सीक्रेट मेथड नहीं था, क्योंकि वो मेथड लिन फेंग के स्वॉर्ड के अंदर छुपी हुई है और इस स्वॉर्ड को खोलने का तरीका उस स्क्रॉल में था, जिसे कि मुमू ने जला दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पपेट साइज में बहुत बड़ा होता है और वो अपने टेंटिकल के मदद से सभी लोगों को मारने लगा था। तभी वहाँ पर जेन भी बहुत सारे लोगों के साथ उसे रोकने के लिए आ जाता है। वे सभी मिलकर एक फॉर्मेशन के मदद से एक बड़े से बिस्ट को समन करते हैं, जिसके बाद उस पपेट और उस बिस्ट के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं लिन फेंग लुतोंग के साथ उस पपेट के अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डीमन मौजूद होते हैं और वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वे दोनों भी उन डीमन के साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन उन डीमन की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसके वजह से लिन फेंग और लुतोंग को फाइट करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ दोनों भाई वुड खाने वाले बहुत सारे कीड़ों को लेकर आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे डीमंस को एक ही सेकंड में खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पपेट बिस्ट के ऊपर भारी पड़ रहा था, जिसके वजह से जिन का बनाया हुआ फॉर्मेशन कमजोर होने लगता है। तभी इसी बीच उस पपेट के अंदर से बहुत सारे रूट्स आकर लिन फेंग को पकड़कर मुमू के पास यानी कि उस पपेट के कोर तक लेकर आ जाते हैं। तभी मुमू भी लुतोंग और उन दोनों ब्रदर्स को कंट्रोल करके लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती है और वे तीनों मिलकर लिन फेंग को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। तभी लिन फेंग को लुइन के विजन दिखाई देने लगते हैं और वो लिन फेंग को याद करता हुआ उस स्वॉर्ड को वहाँ से निकाल देता है। लेकिन इसी के मदद से लुइन ने वहाँ के ट्रैप्स को बंद किया था, इसलिए वे सारे ट्रैप्स अब फिर से चालू हो जाते हैं और मुमू के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं लिन फेंग लुइन के बताए हुए बातों को याद करने लगता है और इसके मदद से वह उस स्वॉर्ड को अनलॉक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से एक फॉर्मेशन बाहर निकलता है और लिन फेंग उस
उसे कंट्रोल करके मुमू को उसके अंदर खींचने लगता है। अब यह देखते ही मुमू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिन फेंग उस फॉर्मेशन के मदद से उसको एब्जॉर्ब करके एक सीड में बदल देता है। अब इसके वजह से वो पपेट भी बंद हो गया था, जिसके बाद लुतोंग और वो दोनों ब्रदर्स भी होश में आ गए थे। इसी के साथ वो पपेट भी अब डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देख सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिर अगले दिन कमांडर जेन को हायर रैंक पर प्रमोट कर देता है और लुइन के जगह पर लुतोंग को वॉरियर बना दिया जाता है, जबकि लिन फेंग को उनके ग्रुप का लीडर बना दिया गया था। और इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।